जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा और गणित में आज हम एडवांस पार्ट में ज्योमेट्रिकल पार्ट में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेखा क्या होती है और कोण क्या होता है। यानी एक नया चैप्टर रेखा और कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, यहाँ से सवाल बनते हैं और ये रेखा गणित का यानी ज्योमेट्री का ये मूल कॉन्सेप्ट है। यानी उत्पत्ति कहाँ से होती है रेखा गणित की, यहाँ से ही शुरुआत होती है। ठीक है, सबसे पहले लिखा गया है रेखा। ठीक है, और रेखा से पहले एक बिंदु का ख्याल आता है दिमाग में। जैसे मान लीजिए ये रेखा है, ये और ये बिंदु, तो इसका निर्माण कैसे हुआ। कोई भी रेखा, जैसे छोटे बच्चे जब प्राइमरी पाठशाला या प्री प्राइमरी में जब जाते हैं तो उससे पहले बिंदु बनवाए जाते हैं। देखते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बिंदु बने होते हैं और कहा जाता है कि इन बिंदुओं पर ऐसे पाई खींचते जाओ, ऐसे 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 पाई खींचते जाओ। जब इन बिंदुओं को मिला देते हैं तो एक रेखा का निर्माण होता है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि अनेक बिंदुओं के समूह से एक रेखा का निर्माण होता है। यानी सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है बिंदु का, ठीक है, उसके बाद रेखा का। अब रेखा बन गई तो रेखा पर कोई ना कोई कहीं से कोण भी बनेगा और कोण का कॉन्सेप्ट आता है। कोण कैसे बनेगा, कोण कोई भी दो रेखा होती है, जैसे ये है और ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो इसके बीच में देखो ये जो गैप है यही क्या है, एंगल है। यानी कोई दो राशि दी गई हो तो उनके बीच का जो कोण होगा, यानी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो इनके बीच का जो एरिया होगा, कोण होगा, सॉरी, ठीक है, झुकाव इसको बोलेंगे, झुकाव, वही क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। ठीक है, एक्सपेंशन, दो रेखाओं के बीच का जो एक्सपेंशन है, प्रसार, वो क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। ठीक है, कोण कहलाएगा। अब हम लोग समझ गए कि बिंदु से निर्माण होता है किसका, रेखा का, और रेखा पर क्या बनते हैं, कोण बनते हैं। इतनी बातें हम लोगों को क्लियर हो गई। अब हम लोग रेखा गणित के थ्योरम्स पर आते हैं, प्रमेय इनकी क्या कहते हैं। ठीक है, पहला महत्वपूर्ण बात है कि एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। मतलब कि ये जो बिंदु है, ठीक है, ये मान लो कोई बिंदु है, इस पर कितने अंश का कोण बनेगा, 360 अंश का कोण बनेगा। अभी इसको ऐसे जानते रहिए कि केवल 360 अंश का कोण एक बिंदु पर बनता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कैसे बनता है 360 अंश का कोण। ठीक है, दूसरी बात है कि एक संरेख पर, संरेख का मतलब सीधी रेखा, एक संरेख पर 180 अंश का कोण निर्मित होता है। अब ये कैसे होता है, जैसे मान लो एक संरेख रेखा है ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी का मान क्या होगा, 180 अंश होगा। दूसरी थ्योरम आपकी ये कहती है। ठीक है, इसके आगे आता है तीसरी थ्योरम, जो है ये इम्पोर्टेंट है और अच्छी खासी पूछी जाती है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या एक दूसरे को काटें, तो इनके शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इस बात को हम लोग फिगर से देखते हैं। अब ऊपर वाली बातें हम देख चुके हैं और इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दो रेखाएं और ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है। ये कौन सी रेखा है, ए बी, और ये है सी डी। ये रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है, ओ बिंदु पर काट रही हैं, तो ये कहा जा रहा है कि इनके जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे ये आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए ये कोण एक है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है और ये कोण 4। ठीक है, यानी कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा।
यही एक दूसरे के आमने सामने के जो कोण है ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, और 2 और 4 किसके बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या कौन है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तीसरी प्रमेय हमारी कह रही है। ठीक है, तीसरी प्रमेय कह रही है। और कैसे बराबर होते हैं ये जानने के लिए हमें शीर्षाभिमुख एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण जो है वो बराबर होते हैं, यानी आमने सामने कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसको जानने के लिए इसको कैसे प्रूव करेंगे ये चीज हम लोग आगे सीखेंगे। अभी सिर्फ ये जानते रहें कि शीर्षाभिमुख कोण जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। यहाँ पर है एक संगत कोण और एक है एकांतर कोण। पहले हम लोग ये जान लेंगे कि संगत कोण क्या है और एकांतर कोण क्या है। ठीक है, संगत कोण का मतलब ये होगा कि मान लीजिए ए बी समांतर रेखा है, सी डी समांतर रेखा है, और इनको अब आगे देखते हैं। संगत कोण जो होता है, जैसे ए बी और सी डी जो समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा एक काट रही है, तो संगत का मतलब हुआ एक ही तरफ के संगत कोण का मतलब है, जैसे यहाँ पर ये एंगल वाला है, ये दो मान लो 3 है, एंगल 2 है और एंगल 7 है। एंगल 2 है, एंगल 6 है, एंगल 3 है, एंगल 7 है। इसको देखते हैं, ये गलत हो गया था यहाँ पे। देखते हैं, एंगल 2 जो है एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा, फिर एंगल 5 एंगल 1 के बराबर होगा, एंगल 4 और एंगल 8 के बराबर होगा। यानी कि संगत कोण जो है एक ही तरफ का, जैसे ऊपर वाला कोण है तो ऊपर वाले के बराबर होगा, नीचे वाला कोण है तो नीचे वाले के बराबर होगा। ठीक है, संगत का मतलब है, जैसे देखो देखो यहाँ पर 2 ऊपर है, 6 भी ऊपर है, 3 नीचे है, 7 भी नीचे है, यानी 2 6 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा। ये संगत हो गया। ठीक है, तो संगत कोण के विषय में क्या बात कर रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि एंगल 2 जो है दूसरा एंगल छठे एंगल के बराबर होगा, तीसरा एंगल सातवें एंगल के बराबर होगा, ऐसे ही पहला एंगल पांचवें एंगल के बराबर होगा और चौथा एंगल आठवें एंगल के बराबर होगा। ये जो है संगत कोण की थ्योरम कह रही है। इनका काम अभी हमें सवाल लगाते समय लगेगा। ठीक है, पांचवा देखते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोणों का प्रत्येक जोड़ा बराबर होता है। अब एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर का मतलब ये हुआ, जैसे ये 3 है और ये 5 है, ये एकांतर, 3 का एकांतर 5 हुआ, 4 का एकांतर 6 हुआ, 1 का एकांतर 7 हुआ, 2 का एकांतर 8 हुआ। ये एकांतर कोण। अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है दो समांतर रेखाओं को तो ये कह रहे हैं कि एकांतर कोणों का युग्म जो है वो बराबर होता है। यानी कि एंगल 4 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा, क्योंकि अंतः कोण देखो एकांतर कोणों का प्रत्येक जोड़ा, जैसे अंतः है तो ये अंदर वाले के बराबर होगा। ठीक है, यही जैसे बाहर है तो बाहर वाले के बराबर होगा। जैसे एंगल 4 एंगल 2 के एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको एक बार रफली देखते हैं अंतर क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से बिटा करके एकांतर और संगत कोण को समझते हैं। देखो एक ऐसे बड़ा सा ये बना लिए,
इधर हमने लिखा संगत कोण और एक तरफ हमने लिखा एकांतर कोण। ठीक है, संगत कोण और एकांतर कोण, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव एंगल। और दूसरे को कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दो समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा काट रही है। इधर भी दो समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया कोण। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जहां पर संगत की बात करेगा, संगत कोण जैसे 2 का संगत कोण क्या, 2 भी ऊपर है 6 भी ऊपर है, 2 का संगत कोण 6 होगा। 4 का संगत कोण 4 नीचे है और 8 भी नीचे है, एक ही तरफ का कोण संगत कोण होगा। 2 का संगत कोण 2 ऊपर है 6 ऊपर है, 4 का संगत कोण 4 नीचे है और 8 भी नीचे है, ये संगत कोण हो गया। ऐसे ही एकांतर कोण देखते हैं। एकांतर कोण, एकांतर का मतलब अल्टरनेट, और अल्टरनेट इंग्लिश में कहते हैं इसको। जैसे 4 का एकांतर कोण 5 होगा, 2 का एकांतर कोण 7 होगा। जैसे 4 देखो नीचे की तरफ है, इसकी रेखा के नीचे, ठीक है, और 5 अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, 4 का एकांतर 5, 2 का एकांतर 7, 1 का एकांतर 8, 3 का एकांतर 6, ये हुआ एकांतर कोण। अब एकांतर और संगत में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पहला सवाल है, निम्नलिखित में थीटा का मान बताइए। मान लीजिए ये ए बी एक रेखा है, जिस पर एक बिंदु O है और O से C एक रेखा खींची गई। एंगल AOC, एंगल AOC क्या दिया गया है? 2 थीटा दिया गया है। फिर एंगल BOC क्या दिया गया है? BOC क्या दिया गया है? थीटा दिया गया है। हमें पता है कि एंगल AOB का मान क्या होगा, हमको बताएं। एंगल AOB एक रेखा है ना, सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का, यानी एंगल AOB का मान होगा 180 अंश। और एंगल AOB में दो कोण बन रहे हैं, एक तो 2 थीटा बन रहा है और एक थीटा बन रहा है। तो एंगल AOB को लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए एंगल AOC का मान दिया गया है 2 थीटा, यानी एंगल AOC का मान दिया गया है 2 थीटा, और BOC का क्या मान दिया गया है? थीटा। ठीक है, इक्वल टू 180। ठीक, 2 थीटा और थीटा मिलकर के 3 थीटा हो जाएगा, और 3 थीटा इक्वल टू 180 दिया गया है, तो थीटा इक्वल टू 180/3, और थीटा बराबर आएगा 60 डिग्री। ठीक है, हमसे मान पूछा गया है थीटा का, थीटा होगा 60 डिग्री और 2 थीटा होगा 120 डिग्री। जब 120 और 60 प्लस करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हुआ तरीका लगाने का, लेकिन एग्जाम हॉल में हमें क्या करना है? ऐसा कुछ भी नहीं करना है, इतना लंबा हमें नहीं लगाना है। हमें दिया होगा क्या? हमें दिया गया है 2 थीटा और 1 थीटा, 2 1 3 थीटा, 3 थीटा, और ये क्या दिया है? एक ऋजु रेखा, ऋजु रेखा पर कितने कोण बनते हैं? 180। 3 थीटा इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू कितना होगा? 60 डिग्री होगा, और जो भी ऑप्शन होगा उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और
ऐसे ही कुछ मजेदार सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, दो सवाल दिए गए हैं। इसमें दिया गया है एक एंगल है 3 थीटा माइनस 5 डिग्री, ठीक है, ये पूरा डिग्री हो गया। और दूसरा दिया गया है 2 थीटा प्लस 25 डिग्री, ठीक है। ये दिया गया है तो थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक। और दूसरा सवाल है हमारा, इसमें एक एंगल है यक्स, दूसरा है 50, तीसरा है 2x माइनस 20 और इसमें यक्स की वैल्यू बताना है। और हमें पता है कि एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश। यानी कि अगर इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो 180 अंश आना चाहिए, ठीक है। यानी क्या करेंगे हम, 3 थीटा माइनस 5 प्लस 2 थीटा प्लस, इधर लिखते हैं 3 थीटा माइनस 5 और 2 थीटा प्लस 25। अगर इसको ऐड करें तो 3 2 5 थीटा और यहाँ पर -5 होगा प्लस 20। इस पर कितना आना चाहिए, 180 अंश। 180 अंश क्यों आना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक ऋजु रेखा का निर्माण होगा और ऋजु रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। 5 थीटा प्लस 20 इक्वल टू 180 हुआ, तो 5 थीटा इक्वल टू 160, 20 माइनस हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू आएगा 5। जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 और 1 10 बचा, 5 2 जा, यानी थीटा बराबर क्या आया, 32, ठीक। थीटा बराबर 32 आया। तो जब थीटा बराबर 32 आ गया तो चाहे थीटा का मान पूछा हो या एंगल का, अब यहीं पर 32 रख देंगे, ठीक है। 32 नहीं है 66, यानी 3 गुणे 32 माइनस 5 कर दो, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, ये बचा 91 डिग्री, ठीक है। ये वाला कितना है, 91 डिग्री। वैसे ही यहाँ पर कर दो 2 गुणे 32 और प्लस 25, 2 दूना 4 और 5 4 9 और 3 गुना 6 तो 8, यानी 89 डिग्री है। 89 और 91 जब जोड़ेंगे आप तो 180 ही होगा, यानी कि इक्वेशन सही थी। अब यहाँ पर देखिए यक्स प्लस 50 प्लस 20 माइनस 2x माइनस 20, यहाँ पर भी हमें यक्स की वैल्यू बताना है। अब इसमें इतना बड़ा सा नहीं लगाएंगे हम लोग, ऐसे ही काउंट कर लेंगे उंगलियों पे, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, बस इसमें डिग्री का एंगल बनेगा 180 का, यानी इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 180 के बराबर होगा, इसमें कोई दो राह नहीं है, ठीक है। चलो जोड़ते हैं, 50 प्लस यक्स, नहीं पहले चर को एक तरफ जोड़ेंगे, अचर को एक तरफ। अचर क्या है इसमें, 50 है, माइनस 20 ना, तो 30 बचेगा, यानी 30 बचा, प्लस 2 और 1 3x, 3x प्लस 30 बराबर 180। तो 3x इक्वल 3x इक्वल टू 150 और x इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ से क्या आया, x की वैल्यू आई 15 डिग्री। यहाँ तक आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अच्छे सवाल हम लोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या है कि थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा आप लोगों को। इसमें ये वाला एंगल 5x दिया गया है, ये वाला एंगल नहीं दिया गया है, ये वाला एंगल 3x दिया गया है, ये नहीं दिया गया है, ये एंगल नहीं दिया गया है, ये वाला एंगल 2x दिया है, ये नहीं दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण,
आपस में बराबर होते हैं। अर्थात अगर ये 5x है तो ये भी 5x होगा, अगर ये 3x है तो ये भी 3x होगा, अगर ये 2x है तो ये भी 2x होगा। अब देखिए एक बिंदु है ये बीच वाला, और इस बिंदु के चारों ओर जो है कोण बने हुए हैं, ठीक है। तो एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का कोण बनता है। तो 360 अंश का कोण कब बना? ये 5x और ये 2x और ये 3x, ये 5x, ये 2x और ये 3x, सबको जोड़ लिया जाए। तो चलिए करते हैं। 5x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 3x बराबर क्या हो गया? 360 अंश। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं। अब इसे जोड़ेंगे जब, 5 2 7 3 10, 5 15 2 17 3 20, यानी कितना है टोटल? 20x है बराबर 360 अंश, और 20x बराबर 360 अंश। x बराबर क्या आएगा? 0 से 0 कैंसिल, और 2 एक कम 2 2 6 2 मतलब 18 दूना 36 होता है, तो x बराबर 18 आएगा, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आई? 18, यानी x बराबर 18 डिग्री, और यही हमको बताना था। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि ये बिंदु O है और ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया है, ये वाला एंगल 50 है। इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। दो क्या, उसे एक ही तरीका कहेंगे। जैसे कि देखो ये एक क्या है, सरल रेखा है, और इस पर कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए? 180 अंश का। 50 डिग्री का ये वाला है अकेले। अगर 50 डिग्री 180 में से घटाया जाए तो कितना बचेगा? 130 डिग्री। यानी अगर ये एंगल 130 डिग्री का होगा तब ये बिंदु रेखा होगा, ठीक है। यही तरीका सबसे अच्छा है। इसको और इसको जोड़ने पे 180 आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन थे, और लाइन और एंगल की। और इस चैप्टर के और अच्छे अच्छे सवाल लेकर के हम उपस्थित होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ, और